वास्तु में घर के प्रत्येक स्थान को लेकर विस्तृत रूप में बताया गया है, किस दिशा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। सीढ़ियों से लेकर मुख्य द्वार और बाथरूम से लेकर ड्राइंग रूम, हर स्थान से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों के बारे में बताया गया है कि इस स्थान पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं। आज हम बात करेंगे पूजा घर के बारे में। पूजा घर के बारे में बताया गया है कि यहाँ कुछ चीज़ों का होना बेहद अशुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और आपके बनते कार्य भी बिगड़ने लगते हैं, तनाव हावी होने लगता है। तो आइए जानते हैं पूजा घर में कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। अक्सर लोगों के घरों में ऐसा देखने में आता है कि वो कोई हवन या अनुष्ठान करवाते हैं, तो फिर उसके बाद बचने वाले पूजा की सामग्री को वापस पूजा घर में रख देते हैं। ऐसा करना कतई सही नहीं माना जाता। अगर आपके घर कोई पूजा पाठ होता है तो बेहतर होगा कि सारी सामग्री का प्रयोग कर लें, और यदि उसके बाद भी कोई वस्तु बचती है तो उसे रसोई के इस्तेमाल में ले लें या फिर उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। सूखे फूल मतलब विनाश। लोग रोजाना अपने मंदिर को फूलों से सजाते हैं। यह अच्छी बात है कि भगवान पूजा में फूल जरूरी माने जाते हैं, लेकिन देखने में आता है कि कुछ लोग पूजा में चढ़े हुए फूल भी मंदिर के किसी कोने में रख देते हैं। यह अच्छी आदत नहीं है। वास्तु के हिसाब से यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। घर में सूखे फूल को रखना यानी दरिद्रता को निमंत्रण देने के समान है। इससे अकाल मृत्यु, मंगल दोष या फिर विवाह में विलंब जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। मूर्तियाँ। ऐसी मान्यता है कि घर के पूजा स्थल में हमें मूर्तियाँ नहीं स्थापित करनी चाहिए। इसे गृहस्थ लोगों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आप इसके स्थान पर तस्वीरों या फिर बहुत छोटी मूर्तियाँ रख सकते हैं, और किसी भी भगवान की एक से अधिक तस्वीर या फिर प्रतिमा ना रखें। कुछ लोगों के घर में ऐसा देखने को मिलता है कि वे अपने पूर्वजों की तस्वीरें भी अपने घर के पूजा स्थल में लगा देते हैं और वहीं उनकी भी पूजा करना आरंभ कर देते हैं। शास्त्रों में ऐसा सही नहीं माना गया है। पूर्वजों की तस्वीरें मंदिर में लगाने की बजाय आप अपने घर की दक्षिण दीवार पर लगाएं। ऐसा करने से पितर भी आप पर प्रसन्न होंगे और भगवान भी आप पर प्रसन्न होंगे। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि पूजा घर में एक से अधिक शंख न रखें। पूजा के लिए केवल एक ही शंख का रोजाना प्रयोग करें। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे रोजाना बदलना सही नहीं माना जाता। मंदिर को रसोई घर में बनाना भी वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना गया है, तो मंदिर आप रसोई घर में न बनाएं। शिवलिंग के लिए है कुछ नियम। मंदिर में किस प्रकार का शिवलिंग होना चाहिए, इसे लेकर शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। अगर आप भी अपने पूजा घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो मंदिर में किस प्रकार का शिवलिंग होना चाहिए, इसे लेकर शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखते हैं तो याद रखें कि यह अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना गया है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि घर के बाहर रखें। घर के अंदर ज़्यादा बड़े आकार का शिवलिंग नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी बातों को याद रखना जिससे भगवान आप पर प्रसन्न होंगे और कभी भी नाराज नहीं होंगे।